नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में समझेंगे। दोस्तों, विद्युत विभव और विभवांतर को समझने के लिए हम जल के बहाव का उदाहरण लेते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जल का बहाव हमेशा उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर होता है, यानी कि जल हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, ठीक वैसे ही चालक तार में आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा अधिक विभवांतर वाले क्षेत्र से कम विभवांतर वाले क्षेत्र की ओर करंट प्रवाहित होता है। यानी कि करंट के प्रवाह के लिए हमेशा दो सिरों के मध्य विभव का अंतर होना चाहिए। यानी कि दो सिरों के मध्य विभव का अंतर होगा तभी करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होगा। इसीलिए हम विभवांतर उत्पन्न करने के लिए परिपथ में हम क्या करते हैं, बैटरी का इस्तेमाल करते हैं या सेल का इस्तेमाल करते हैं। सेल को आपस में जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक सेल को जोड़ के बैटरी बन जाती है। अर्थात आवेश के प्रवाह का कारण है विभव में अंतर। यानी कि चालक तार के दो सिरों के मध्य विभव का अंतर होगा तभी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होगा, अदरवाइज आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जल जो है अपने अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। ठीक उसी प्रकार जो विद्युत है वो भी उच्च विभव वाले क्षेत्र से निम्न विभव वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। यानी परिपथ के दो बिंदु जो होते हैं उनके मध्य विभव का अंतर होना चाहिए, वही क्या है, विभवांतर। यानी कि विभवांतर पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं, परिपथ में हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि बैटरी का इस्तेमाल करके हम चालक तार के दो सिरों के मध्य विभवांतर पैदा करते हैं। तो दोस्तों, बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा। धनात्मक जो सिरा होता है उसका विभवांतर अधिक होता है, जबकि ऋणात्मक सिरे का विभवांतर कम होता है। यानी कि विद्युत धारा हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि आवेश के प्रवाह यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह को करने के लिए हमें क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि सेल को हम चालक परिपथ में जब जोड़ेंगे तो विभवांतर उत्पन्न होगा और उस विभवांतर के कारण ही चालक के अंदर आवेश गति करेंगे और आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया। यानी कि सतत आवेश जो प्रवाह होता है उस आवेश के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। यानी कि विद्युत सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। यह रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो दोस्तों, ऊर्जा कहाँ से मिलती है परिपथ में, विद्युत सेल से। और सेल क्या करता है, दो कार्य करता है, एक तो एनर्जी भी देता है यानी कि रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, साथ ही साथ विभवांतर भी उत्पन्न करता है। दोस्तों, विभवांतर की परिभाषा है क्या, तो दोस्तों विभवांतर की परिभाषा हम समझेंगे। यानी कि कोई भी चालक जो है उसके दो सिरों के मध्य विभवांतर होना चाहिए तभी विद्युत धारा यानी कि करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को यानी कि पर यूनिट आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहा जाता है। यानी कि कोई भी चालक जो है परिपथ, उसके अंदर पर यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ला रहे हैं हम, उसमें जो कार्य किया जा रहा है वह उन दो बिंदुओं के लिए क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी कि किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस चालक के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होगा। देखिए, ये एक परिपथ है, इसमें नीचे बैटरी है,
जिसके प्लस माइनस सिरे हैं, हमने यहाँ पे कुंजी भी हैं और आमीटर भी हैं, और ये चालक के 2 सिरे ए और बी। दोस्तों यहाँ पे हमेशा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर करंट प्रवाहित होता है, तो पॉजिटिव सिरे पर विभवांतर का मान ज़्यादा होता है, जबकि नेगेटिव सिरे पर विभवांतर का मान कम होगा। तो एक पर ज़्यादा और एक पर कम, यानी कि विभव का अंतर होने के कारण करंट जो है, विद्युत जो है वो ए सिरे से बी सिरे की ओर प्रवाहित होगी। जब विद्युत प्रवाहित होगी तो बीच में लगा हुआ जो बल्ब है वो जलने लग जाता है और अमीटर के अंदर पाठ्यांक प्रदर्शित होता है। 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर V किसके बराबर होता है? तो दोस्तों किए गए कार्य एकांक आवेश पर किए गए कार्य, तो V बराबर होता है W यानी कि वर्ग अपॉन Q यानी कि आवेश। तो दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर किया गया कार्य यानी कि W यानी कि वर्ग बटे आवेश यानी कि Q। Q यहाँ पे चार्जेज यानी कि आवेश हैं और W यानी कि किया गया कार्य है। V यहाँ पर 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर हैं। तो दोस्तों विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या है? वो है वोल्ट। और विभवांतर को मापने के लिए हम जिस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं वह युक्ति है वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर की सहायता से अपन विभवांतर मापते हैं। और वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों V बराबर W अपॉन Q विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट यानी कि V है। इसे इटली के भौतिक वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। तो अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इसका जो मात्रक है विद्युत विभवांतर का वो वोल्ट है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, यानी कि V बराबर W अपॉन Q। अगर W का मान हम 1 जूल रखेंगे और Q यानी कि आवेश का मान 1 कूलाम रखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि उन 2 बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट के बराबर होगा, यानी कि V बराबर W अपॉन Q। V बराबर W अपॉन Q और W यानी कि वर्ग का मान हम 1 जूल रखेंगे और आवेश का मान भी 1 कूलाम रखेंगे, तब विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल प्रति कूलाम, यानी कि 1 जूल प्रति कूलाम। विभवांतर की माप वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है, यानी कि विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर नामक यंत्र यानी कि डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम विभवांतर को सदैव उन 2 बिंदुओं से पार्श्व क्रम में, पार्श्व यानी कि समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसके बीच विभवांतर मापना होता है। यानी कि जिन 2 बिंदुओं के मध्य आपको विभवांतर मापना है, उन दोनों बिंदुओं के पार्श्व क्रम में यानी कि समांतर क्रम में आपको विभवांतर जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों पिछले वीडियो में आमीटर के बारे में बताया, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि करंट मापता है। अब दोस्तों एक सवाल है, उसको उदाहरण 12.2 से आप समझेंगे। देखिए सवाल हम पढ़ते हैं, सवाल का आंसर आपको देना है। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट, और 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो दोस्तों हमें आवेश दिया हुआ है और विभवांतर दिया हुआ है। हमें क्या पूछा गया है? वर्क पूछा गया है। तो दोस्तों V बराबर होता है W अपॉन Q। V बराबर W अपॉन Q। तो V बराबर W अपॉन Q आप फॉर्मूला रखिए, आपको दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है? विभवांतर दिया हुआ है 12 वोल्ट, और साथ ही साथ आवेश Q बराबर दिया हुआ है कितना? 2 कूलाम। आवेश बराबर 2 कूलाम। तो V बराबर W अपॉन Q। तो W बराबर V इंटू Q, यानी कि वर्क बराबर V यानी कि विभवांतर मल्टीप्लाई आवेश, यानी कि विभवांतर गुणा आवेश। तो दोस्तों V का मान रख दीजिए 12 वोल्ट और आवेश का मान रख दीजिए 2 कूलाम। तो 12 गुणा 2 यानी कि 24। तो 24 जूल, और वोल्ट इंटू कूलाम बराबर हो जाएगा जूल। तो 12 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, तो 24 जूल आता है। कितना आंसर आया? 24 जूल। यानी कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 24 जूल कार्य करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।